once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we'll discuss about the novel Macbeth by William Shakespeare, and we'll discuss the Act 3 scene 4 summary and analysis. And guys, before this video we have already discussed about the introduction, main characters and the complete summary of Macbeth. So guys, लास्ट सीन में हमने देखा था कि जो मैकबेथ ने मर्डर्स हायर कर रखे थे बैंक के और उसके बेटे फ्लिएंसे को मरवाने के लिए, वो मर्डर्स बैंके का तो मर्डर कर देते हैं और उसकी बॉडी को लेकर यहाँ बैंकेट में आ जाते हैं मैकबेथ के पैलेस के पास, लेकिन जो फ्लिएंसे है वो बचकर भाग जाता है। सो दिस सीन स्टार्ट्स एट मैकबेथ्स बैंकेट। सो गाइस देखो, ये जो सीन है मैकबेथ के बैंकेट में स्टार्ट होता है, जो उनकी डिनर पार्टी हो रही है वहाँ पर, एंड मैकबेथ एंड हिज वाइफ वेलकम देयर गेस्ट। और गाइस देखो, बैंकेट में जो भी गेस्ट आ रहे थे, मैकबेथ और उसकी वाइफ उन सभी गेस्ट का वेलकम करते हैं। एंड देन फर्स्ट मर्डर एंटर एंड इन्फॉर्म्स मैकबेथ दैट दे हैव किल्ड बैंके बट फ्लिएंसे सक्सीड इन एस्केपिंग। सो गाइस देखो, जब ये ग्रीट कर रहे होते हैं, वेलकम कर रहे होते हैं गेस्ट को, तो फर्स्ट मर्डर आता है और मैकबेथ को इन्फॉर्म करता है कि उन्होंने बैंके को तो मार दिया है, लेकिन जो फ्लिएंसे है वो बचकर भाग गया है। सो गाइस, मैकबेथ फाइंड्स द न्यूज़ बैड बट थैंक्स द फर्स्ट मर्डरर फॉर वॉट एवर पार्ट ऑफ द जॉब ही डिड। सो गाइस देखो, मैकबेथ को ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, दुखी खबर उसे लगती है, लेकिन फिर भी वो फर्स्ट मर्डर को थैंक्स करता है। जो भी उन्होंने उनको काम दिया था उसका कुछ पार्ट तो एटलीस्ट उन्होंने पूरा किया, उसके लिए मैकबेथ उन्हें थैंक्स करता है कि ठीक है, तुमने जो भी पार्ट किया तुम्हारी जॉब का, जो मैंने तुम्हें टास्क दिया था, जो भी पार्ट तुमने किया है उसके लिए तुम्हारा थैंक यू। एंड देन मैकबेथ आस्क हिम टू लीव एंड सेज हिम टू मीट अगेन टुमारो मर्डरर्स लीव्स। सो गाइस, मैकबेथ उन्हें बोलता है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ और मुझसे कल दोबारा मिलना। एंड देन वहाँ से मर्डर चला जाता है। एंड गाइस, लेडी मैकबेथ नोटिसेस द चीयरलेस फेस ऑफ हर हस्बैंड एंड आस्क हिम टू बी चीयरफुल एंड एंजॉय द फीस्ट। सो गाइस देखो, लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड का ये चीयरलेस फेस नोटिस करती है और अपने हस्बैंड को बोलती है कि बी चीयरफुल, यहाँ पर हम बैंकेट कर रहे हैं, एक पार्टी कर रहे हैं, डिनर पार्टी कर रहे हैं, तो अच्छे से सेलिब्रेट करो इसे, बी चीयरफुल एंड एंजॉय द फीस्ट। So guys, at this point something interesting happens. Banke's ghost appears and sits in Macbeth's place. So guys देखो, जब लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड को बोलती है कि बी चीयरफुल एंड एंजॉय द फीस्ट, तो ये सब लोग जाते हैं खाना खाने के लिए। और तब क्या होता है ना, इस पॉइंट पे समथिंग इंटरेस्टिंग हैपन्स, कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। वो क्या होता है, जो बैंके का घोस्ट था वो आ जाता है मैकबेथ के पैलेस में और मैकबेथ की जगह पर बैठ जाता है, कि मतलब जहाँ पर मैकबेथ को बैठना था उस सीट पर जाकर बैंके का घोस्ट बैठ जाता है। एंड गाइज, दिस बैंकेज घोस्ट इज नॉट विजिबल टू द अदर्स देन मैकबेथ। सो गाइज देखो, जो ये बैंके का घोस्ट है ये किसी को भी नहीं दिखाई देता है एक्सेप्ट मैकबेथ, ये सिर्फ मैकबेथ को दिखाई देता है। And when Macbeth is invited to sit, he sees that his space is already occupied by Banke's ghost. He goes in a fit. सो गाइस, जब बैंके को इनवाइट किया जाता है डिनर के लिए, तो जब बैंके आता है तो देखता है कि जो उसकी सीट थी, उसका जो स्पेस था, वो तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। जो बैंके का घोस्ट है वो उसकी जगह पर बैठा है। एंड ही गोज इन अ फिट, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। And then Lady Macbeth comes to rescue him and asks the lords to excuse him for these momentary fits he has had since his youth and ask him to keep eating. सो गाइज, यहाँ पर लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड को रेस्क्यू मतलब उसे सपोर्ट करने की कोशिश करती है, और जो ये लॉर्ड्स आए थे जिनको इन्होंने इनवाइट किया था डिनर पार्टी के लिए, उन्हें एक्सक्यूज़ करती है और कहती है कि ये मोमेंट्री फिट्स जो हैं ये मैकबेथ को उसके यूथ टाइम से आते हैं, सो डोंट माइंड इट एंड आस्क देम टू कीप ईटिंग, कि इस चीज़ को माइंड मत करो और आप लोग खाना चालू रखो। एंड गाइज, देन शी आस्क हर हस्बैंड इफ़ ही इज़ अ मैन बिकॉज ही इज़ नॉट एक्टिंग लाइक वन सो मच। सो गाइज, यहाँ पर लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड को बोलती है कि क्या तुम आदमी हो, मतलब आर यू अ मैन, बिकॉज यू आर नॉट एक्टिंग लाइक अ मैन, कि मतलब तुम सच में आदमी ही हो ना, एक मैन ही हो ना, क्योंकि जो तुम्हारी ये हरकतें हैं, जिस तरीके से तुम रिएक्ट कर रही हो, ये किसी मैन वाली हरकतें नहीं लग रही हैं। And guys, then ghost disappears, but as everything is getting back to normal, the ghost reappears. So guys, जब मैकबेथ को लेडी मैकबेथ ये सब चीज़ें बोल रही होती है, तो जो घोस्ट था तब वहाँ से चला जाता है, और जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होता है, घोस्ट रीअपियर्स। अगेन मैकबेथ कॉल्स आउट, स्क्रीम्स आउट एट हिम। सो गाइज देखो, जैसे ही ये घोस्ट दोबारा से एंटर होता है, मैकबेथ दोबारा से उस पर चिल्लाने लग जाता है, स्क्रीमिंग करने लग जाता है। एंड मैकबेथ स्कोल्ड्स एवरीवन फॉर सीमिंग टू बी सो काम इन द फेस ऑफ अ सच अ हॉरिबल साइट। और गाइज, मैकबेथ सबको डांटता है कि वो लोग इतना ज़्यादा शांत, इतना ज़्यादा काम कैसे बैठ सकते हैं, जबकि यहाँ पर एक इतनी ज़्यादा हॉरिबल साइट हो रखी है, एक भूत बैठा हुआ है और ये लोग आराम से बैठकर खा रहे हैं। तो मैकबेथ उन्हें बोलता है, तुम लोग इतने शांत, इतने काम कैसे बैठे हो। एंड लेडी मैकबेथ अगेन रेस्क्यूज हर हस्बैंड एंड टेल्स द लॉर्ड्स टू लीव इमीडिएटली। सो गाइस, लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड को दोबारा रेस्क्यू, उसको सपोर्ट करने की कोशिश करती है, और जो भी ये लॉर्ड्स जिनको इन्होंने इन्वाइट किया था उन्हें बोलती है कि आप लोग यहाँ से जल्दी से चले जाएँ। एंड गाइस, देन लेडी मैकबेथ सजेस्ट्स हिम
दैट ही नीड्स अ गुड नाइट स्लीप। और गाइज उसके बाद जब ये लोग सब चले जाते हैं तो लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड को सजेस्ट करती हैं कि उसे एक अच्छी नींद की ज़रूरत है। एंड गाइज दिस सीन क्लोजेज विद मैकबेथ सजेस्टिंग दैट दे शुड नाउ गो टू बेड। और गाइज ये जो सीन है वो किस तरीके से एंड होता है कि लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड को सजेस्ट करती है कि तुम किस तरीके की हरकत कर रहे हो, शायद तुम्हें एक अच्छी नींद की ज़रूरत है। और मैकबेथ भी अपनी वाइफ को बोलता है दैट दे शुड गो टू बेड नाउ, कि हाँ ठीक है अब उन्हें सोने जाना चाहिए। इस तरीके से ये सीन एंड हो जाता है। सो गाइज देखो, इन दिस सीन मैकबेथ thrice sees the ghost of Benke and thrice he recovers his senses। सो गाइज देखो, इस सीन में मैकबेथ 3 बार बेंके के घोस्ट को देखता है और तीनों बार वो गुस्सा करता है, लेकिन फिर वो रिकवर भी कर लेता है। सो गाइज दिस अल्टरिंग स्ट्रक्चर एड्स द नोशन ऑफ मैकबेथ्स लॉस ऑफ कंट्रोल। सो गाइज देखो, जैसे ही मैकबेथ बेंके के घोस्ट को देखता है वो अपनी सेंसेस के ऊपर से अपना कंट्रोल खो देता है, मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि मैकबेथ जो है उसने अपनी सेंसेस पर कंट्रोल खो दिया है। मैकबेथ लूज हिज कंट्रोल ओवर हिज सेंसेस। सो गाइज ये जो सीन है मैकबेथ का एक्ट 3 सीन 4 यहीं पर एंड हो जाता है। एंड वेरी सुन आई विल अपलोड द रिमेनिंग एक्ट्स। सो गाइज अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। एंड आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम या मेरे फेसबुक पेज पर पूछ सकते हैं। मैं दोनों ही चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो डू फॉलो मेरे इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो मेरे फेसबुक पेज। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसे लगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।